हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे फंडू बॉय की वीडियो स्टोइसिज्म एक्सपोज्ड द अल्टीमेट मेंटल टफनेस हैक। आज से करीब 2324 ईयर अगो यानी कि 300 बीसी में जीनो नाम का एक बहुत ही अमीर अंबानी टाइप का ट्रेडर रहा करता था। लेकिन एक बार जब वो अपनी बोट पर सामान भरकर फिनोसिया से प्रोयस जा रहा था, तभी अचानक से समंदर में एक भयानक सा तूफान आ गया और बोट पर सवार सभी लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। तभी अचानक से एक बड़ी सी राक्षस टाइप की लहर आ गई जो बोट को पूरी तरह से निगल गई और भाई उस बोट में सवार सभी वर्कर्स बोट में रखे सामान के साथ समंदर की गहराई में चले गए। और ये तूफान इतना भयानक था कि किसी का भी बच पाना लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन यहाँ चमत्कारी रूप से जीनो ने भाई किसी तरह से अपनी जान बचा ली और गिरते संभलते वो किसी तरह से एक अनजान शहर एथेंस में जा पहुंचा। अब जीनो जो कल तक अंबानी की तरह बिलियनर था ना, अब वो इस तूफान की वजह से पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। यहाँ तक कि आज उसके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे। साथ ही वो एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका था जहाँ उसे कोई पहचानता भी नहीं था। अब दोस्त आप खुद सोच कर देखो कि ये पूरी सिचुएशन जीनो के लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई होगी। जहाँ कल तक वो राजा की तरह जिंदगी जी रहा था, आज उसे खाने के लिए भी घर घर भीख मांगने की नौबत आ गई है। लेकिन भाई जीनो ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने इस अनजान शहर में रहकर दिन में छोटे मोटे काम किए तो रात को वो कई सारे फिलोसोफर को पढ़ने लगा, जिससे कि फिर उसने कई सारे रिसर्च करके अपनी खुद की फिलोसॉफी बनाई जिसे आज स्टोइसिज्म कहते हैं, जो भाई इतनी कारगर साबित हुई ना कि उसने जीनो को फिर से पहले की तरह ही बिलियनर बना दिया रातों रात। इसलिए जीनो को आज स्टोइसिज्म का बाप कहा जाता है। लेकिन भाई ये स्टोइसिज्म है क्या और इसने जीनो को ऐसा क्या भला सिखा दिया कि जिससे कि वो रातों रात फिर से भिखारी से राजा बन गया। आखिर ये फिलोसॉफी भाई कहते क्या है? क्या सच में ये इतनी पावरफुल चीज है या लोगों ने बस इसका ऐसा ही हवा बनाया हुआ है कि स्टोइसिज्म ये है स्टोइसिज्म वो है? तो दोस्त आज हम सब मिलकर इन्हीं सारे सवालों के जवाब विद प्रूफ एंड एविडेंस के साथ जानने वाला है, जिसमें कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि सारी चीजें जो हमने प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस के साथ हमें मिली हुई है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों इससे पहले कि हम ये समझे ना कि ये फिलोसॉफी कैसे हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, इससे पहले भाई हम ये समझते हैं कि आखिर ये स्टोइसिज्म किस बला का नाम है। तो भाई अगर हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाए ना, तो जब जीनो एथेंस में रहकर वापस से रिच एंड पावरफुल बन गया ना, तब कई सारे लोग उसे पूछने आ गए कि भाई वो आखिर इतना पावरफुल रातों रात बन कैसे गया? कहीं उसे कोई अलादीन का चिराग विराग तो नहीं मिल गया ना, जिसने भाई रातों रात जीनो की किस्मत ही बदल दी हो? तब भाई अपनी पूरी सच्चाई रिवील करने के लिए जीनो ने कई सारे फिलोसोफर को एक साथ स्टोआ पॉइकली नाम के लोकेशन पर बुलाया, जहाँ उसने भाई अपने दिल खोलकर सारे राज बता दिए लोगों को। अब क्योंकि स्टोआ पॉइकली नाम के लोकेशन पे इस फिलोसॉफी को डिस्कस किया गया था, इसलिए स्टोआ नाम से निकल करके आया स्टोइसिज्म, जिसे अगर हम आसान शब्दों में कहें ना, तो स्टोइसिज्म एक ऐसे फिलोसॉफी है भाई जो सेंटर ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करती है, जिसका सीधा सा कहना बस यही है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन जो चीजें ऑलरेडी हो रही है ना, उन चीजों पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं ना, ये भाई 100% हमारे ही हाथ में होता है। इसलिए अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इंसान बनना चाहते हो ना, तो आपको सिर्फ उन्हीं चीज की फिक्र करनी चाहिए जो भाई आपके कंट्रोल में हो, ना कि उन चीजों की जिसके बारे में आप कुछ उखाड़ ही नहीं सकते। अब अगर इस फिलोसॉफी को अगर मैं इंडियन एग्जांपल से समझाऊं ना, तो आप इस फोटो को जरा ध्यान से देखो। इस तस्वीर में भारत की प्रेसिडेंट एक 16 साल की मामूली सी लड़की को अर्जुन अवार्ड दे रही है, जो कि भाई एक इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हाईएस्ट ऑनर माना जाता है। हाँ भाई, जिन्हें नहीं पता कि ये छोटी सी लड़की कौन है, तो उन्हें मैं फटाफट से बता देता हूँ कि ये है शीतल देवी जी, जो कि साल 2007 में फोकोमेलिया नाम के एक रेयर कॉग्निटिव डिसऑर्डर के साथ जन्मी थी। अब इस बीमारी की वजह से शीतल के दोनों हाथ कभी ग्रो ही नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई रोते वोते हुई नहीं बहती। उसने भाई अपनी किस्मत को कोसने के बजाय अपने सारे काम अपने पैरों से ही करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन शीतल की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो एक बार बेंगलोर किसी काम से गई हुई थी। वहाँ उसने अपनी लाइफ में पहली बार प्रोफेशनल आर्चरी के बारे में पता चला, जिसे वो नॉर्मली अपने गांव में बस मजे मजे के लिए किया करती थी। लेकिन इसमें इंटरनेशनल लेवल पे प्रोफेशनल करियर भी बन सकता है, ये सारी चीजें शीतल देवी को बेंगलोर में आके पता चला। और भाई इसके बाद तो शीतल ने इसमें अपनी जी जान लगा दी। और भाई जहाँ कल तक दुनिया ये मानती थी ना कि बस अंगूठा कट जाने से लोगों के सिर से आर्चरी का भूत उतर जाता है, तो भाई वही 2023 आते आते ये विचारधारा पूरी तरह से बदल दी गई, क्योंकि शीतल देवी जिसके हाथ तक नहीं थे, उसने जुलाई 2023 में वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत कर दिखा दिया। और फिर कुछ ही समय के बाद एशियन पैरा गेम्स में शीतल देवी ने गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया। हाँ भाई साहब, जहाँ सारे लोग अपने दोनों हाथ से भी सही निशाना नहीं लगा पा रहे थे ना, वहीं शीतल देवी ने अपने पैरों से बिल्कुल सटीक निशाना लगाना सीख लिया था, जिसे आप अभी इस वीडियो में भी देख सकते हो। जिससे कि भाई शीतल देवी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भले ही बीमारी से हाथ खो देना उनके बस में नहीं था, लेकिन इस डिफिकल्ट सिचुएशन में पूरी जिंदगी रोटे बैठना है या फिर योद्धा की तरह लड़ना है, वो 100% उनके ही हाथ में था। इसलिए उन्होंने अपने एक्शन एंड एफर्ट से
से आज वो सब कुछ करके दिखा दिया जो 2 हाथ और 2 पैर वाला एक ऑर्डिनरी इंसान कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। और इसे ही भाई स्टोइसिज्म कहते हैं, जो एक्चुअली में भिखारी को राजा बनाने की ताकत रखता है, जहाँ एक्चुअली में आप अपने हालातों पर रोने और गिड़गिड़ाने के बजाय उस हालातों से एक भूखे शेर की तरह लड़ने के लिए आगे बढ़ते हो और अपनी जिद और मेहनत के दम पर जीत को हासिल करते हो। अब वैसे देखा जाए तो हम इंडियंस के लिए ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि आज से करीब 2500 साल पहले जब महान योद्धा अर्जुन युद्ध करने के बजाय अपने हथियार डालकर रणभूमि में रोने बैठ गए थे ना, तब भाई श्री कृष्ण भगवान जी ने भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 और श्लोक नंबर 47 के अंदर क्लियरली ये बताया है कि कर्मण्या विधाकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मोते षडोषत्म कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, भविष्य में क्या होगा और भूतकाल में जो हो चुका है ना, ये सब तुम्हारे हाथों में है ही नहीं। इसलिए इन सब बातों को छोड़कर तुम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म करने पर ध्यान दो, क्योंकि ऐसा करके ही तुम एक महान योद्धा बन सकते हो। और भाई महान योद्धा अर्जुन ने इसी फिलोसॉफी को फॉलो करके महाभारत में एक प्रचंड सफलता को अपने नाम कर लिया था। इसलिए तो इसके अंदर भाई भिखारी को भी राजा बनाने की शक्ति छुपी हुई है। अब भाई यहाँ पे मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूँ कि स्टोइसिज्म भगवत गीता की कॉपी है, बिल्कुल नहीं दोस्त, मैं यहाँ पे ये कह ही नहीं रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं इन सारे फैक्ट्स को आपके सामने कंपेयर करके इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद से ये फैसला कर सको कि कौन सी चीज को आपको फॉलो करके आपको एक सटीक सफलता मिल सकती है। क्योंकि जहाँ भगवत गीता हमें अपनी पूरी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये सिखाता है ना, तो वहीं स्टोइसिज्म एक बहुत ही छोटी सी फिलोसॉफी है जो हमें मेंटली स्ट्रांग होकर अपने गोल पर कैसे फोकस करना है ना, वो भाई सिखाता है। जैसे कि सेनेका जो एंशिएंट रोम के एक बहुत ही महान स्टोइक फिलोसोफर थे ना, वो ये क्लियरली बताते हैं कि वी सफर मोर इन आवर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। जिसे अगर हम आसान शब्दों में समझे ना भाई, तो हम इंसान सोचते तो बहुत है, लेकिन वो काम जो हमारी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल देने की ताकत रखता है ना, वो हम कभी करते ही नहीं है। जैसे कि भाई आज हर एक दूसरा बंदा अपने ख्यालों में तो मिलियनर बिलियनर बना बैठा है, जहाँ उसे हर बात पता भी है कि कैसे वो $1 मिलियन की कंपनी खड़ी कर सकता है, कैसे वो यूट्यूब चैनल खोलकर ऑनलाइन पैसे अर्न कर सकता है, या फिर शार्क टैंक की तरह स्टार्टअप शुरू करके अपनी किस्मत बदल सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई भी एक्शन नहीं लेता, क्योंकि भाई वो इमेजिनेशन से ही अपने मिलियनर होने के सारे मजे लूट लेता है। इसलिए तो मेजॉरिटी लोग अपनी इमेजिनेशन में स्टार्टअप को शुरू करते हैं और थोड़ी देर में अपनी इमेजिनेशन में ही वो स्टार्टअप को बंद करके रील या वीडियोस देखने में लग जाते हैं, जिससे कि उन्हें मेंटल लेवल पे तो ये बहुत लगता है कि उन्होंने भाई आज बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन रियलिटी में वो अभी भी 0 पे ही खड़े हैं। इसीलिए भाई इस मायाजाल से बाहर निकलने के लिए स्टोइसिज्म ने 4 फंडामेंटल पिलर्स बताए हैं, जिसमें से पहला पिलर है विजडम का, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि आपको इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है और कौन सी चीज बुरी। जैसे कि अगर आप अभी फ्री बैठे हो तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आप अभी रील देखने बैठ जाओगे तो इससे आपका समय और दिमाग ही खराब होगा, इससे कुछ हासिल तो होने नहीं वाला। लेकिन अगर आप इसी समय को स्मार्टली क्रिएटिवली किसी काम में लगा देते हो तो मैक्सिमम चांसेस है भाई कि आप अपनी लाइफ में पक्का कुछ बहुत बड़ा उखाड़ पाओगे। और दूसरा पिलर है करेज का, जो स्टोइसिज्म में सबसे पावरफुल पिलर माना जाता है, क्योंकि अगर आपके अंदर करेज नहीं होगी तो आप कभी बड़े बड़े फैसले नहीं ले पाओगे, जिससे कि आप भाई कभी कुछ बड़ा उखाड़ ही नहीं पाओगे और हमेशा के लिए ये यूं कहे कि जिंदगी भर के लिए किसी के नीचे रहकर एक तरीके से मैट्रिक्स के गुलाम बनकर ही रह जाओगे। वहीं तीसरा पिलर है जस्टिस का। अब यहाँ जस्टिस का मतलब वो लीगल मैटर से नहीं है, बल्कि स्टोइसिज्म के अंदर जस्टिस को केयर से रिलेट किया जाता है। आप ऑनेस्ट रहते हो खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। वहीं आखिरी पिलर है टेम्परेंस का, जिसका आसान सा मतलब होता है संयम या सेल्फ कंट्रोल ऑन आवर सेंसेस, ताकि भाई दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपको परेशान कर ही ना सके। हाँ भाई, यहाँ स्टोइसिज्म हमें फीलिंगलेस बनने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये पूरी फिलोसॉफी हमें अपनी इमोशन को कंट्रोल करना सिखाती है, ताकि हम अपनी ऊर्जा को इधर उधर वेस्ट करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ पर लगा सके। इसलिए तो ये स्टोइसिज्म बुरे से बुरे हालातों में भी किसी भी इंसान को भिखारी से राजा बना देती है भाई। लेकिन अगर भाई लाख कोशिशें करने के बाद भी अगर आप अपने इमोशन को और अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये लेफ्ट वाले वीडियो को अभी देख लो, ये आपकी मदद करेगी। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी वो हमें कमेंट करके जरूर